अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊँगी जिसमें आप कम ख़र्च में ज़्यादा खूबसूरती हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके बहुत ही काम आएगी। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए आलू का जूस निकाल लें, फिर इस जूस में 1 नींबू का अर्क मिलाकर चेहरे पर लगाएँ और 20 मिनट बाद अपना चेहरा साफ़ पानी से धो लें। बालों में चमक और बालों को मुलायम करने के लिए 1 अदद केले को कुचल कर यानी मैश करके इसका पेस्ट बनाएं। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच नींबू का रस और 1 खाने का चम्मच शहद मिलाकर इसे उलझे हुए खुश्क बालों पर लगा लें। तकरीबन 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से सर धो लें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से बाल न सिर्फ नरम व मुलायम होंगे बल्कि इनमें एक नई जान आ जाएगी और कुदरती चमक भी पैदा होगी। ब्लैक हेड से निजात। अंडे की सफ़ेदी में रुई का एक बड़ा टुकड़ा भिगो दें। इसके बाद रुई को नाक पर चिपका दें और इसे मुकम्मल खुश्क और सख्त होने दें। फिर इस खुश्क रुई को एहतियात से उतार दें। ब्लैक हेड्स इस गीली रुई पर चिपक जाएंगे और जब आप रुई उतारेंगी तो इसके साथ साथ ये ब्लैक हेड्स बाहर आ जाएंगे और इस तरह से आपको ब्लैक हेड से बड़ी आसानी से निजात मिल जाएगी। भाप लें या स्टीम लें। भाप जिल्द के बंद मसामों को खोलने में मदद करती है। भाप चेहरे से इजाफी तेल, धूल और नजासत को आसानी से दूर कर देती है। भाप लेने के बाद अपने चेहरे को रुई की मदद से अर्के गुलाब से साफ़ करें। अर्के गुलाब या गुलाब का पानी आपको ठंडक के असर के साथ ताज़ा और सेहतमंद जिल्द भी देता है। चावल के पेस्ट से मुंह धोएं। आधा कप चावल को पानी में इतना पकाएं कि वो लई जैसा बन जाए। फिर ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बना लें और शीशे के जार में डालकर इसे फ्रिज में रख लें। रोज़ाना दिन में 1 बार इस पेस्ट से ज़रूर मुंह धोएं। इस पेस्ट से मुंह धोने से आपकी जिल्द साफ़ और हमवार रहेगी और झुर्रियाँ वगैरह भी कम हो जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस पेस्ट को 4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और ख़त्म हो जाने के बाद ताज़ा पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करें। नर्म और चमकदार बालों के लिए थोड़ी सी मायोनीज़ लेकर बालों में मालिश करें और थोड़ी देर बाद धो लें तो बाल नर्म और चमकदार हो जाएंगे। चेहरे की जिल्द का ढीलापन। चेहरे की जिल्द का ढीलापन दूर करने के लिए 1 खाने का चम्मच चावल के आटे में 1 चाय का चमचा शहद या हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से या फिर साबुन से पहले धो लें ताकि गंदगी वगैरह साफ़ हो जाए। चेहरे को धोने के बाद हमेशा कुदरती हवा में खुश्क होने दें। फिर चेहरे पर पेस्ट को फैला दें। आँखों पर खीरे के कतले काट कर रख दें या फिर आलू के कतले या फिर टी बैग को गीला करके रख लें और कम से कम 15 मिनट के लिए सुकून से लेट जाएं। 15-20 मिनट के बाद चेहरे पर नीम गर्म पानी के छींटे मारें। मास्क नरम होकर निकलने लगेगा। अब पूरा चेहरा धो लें और मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर आप ये अमल ना करना चाहें तो अंडे की सफ़ेदी में शहद को मिक्स करके भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लें। इससे भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। धूप से झुलसी हुई जिल्द के लिए। धूप से झुलसी हुई और सांवली हो जाने वाली जिल्द को शफ़ाफ़ बनाने के लिए चावल का आटा, कोको पाउडर और ठंडा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से चेहरे को धो लें। धूप से झुलसी हुई जिल्द में एक नई जान आ जाएगी। सोने से पहले चेहरा ज़रूर धोएं। पूरे दिन का मेकअप, धूल और तेल आपके चेहरे पर जमा होता है। इन छोटे छोटे ज़र्रात से छुटकारा पाने के लिए जिल्द की सफाई को सोने के वक्त का मामूल बना लें और रोज़ाना चेहरे की अच्छी तरह से क्लेंजिंग करके सोएं। बरसात के मौसम में खुश्क और उलझे हुए बालों के लिए टोटका। नारियल का तेल खुश्क, रूखे, उलझे और बेजान बालों के लिए बेहद मुफीद है। लेकिन नारियल का तेल आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है? इसके लिए 1 खाने के चम्मच नारियल के तेल को दही में मिलाकर अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाने के बाद सर पर तौलिया लपेट लें और इसको इसी तरह से लगा रहने दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद सर धो लें।
जाइयों से निजात के लिए आलू उबाल कर कुचल लें और इनमें थोड़ा सा नमक शामिल करके मुतासरा जगह पर मलें। 10 मिनट के बाद साफ़ कर दें। सफ़ेद तिल दूध में मिलाकर पीस लें और पेस्ट बनाकर रख लें। रात को सोते वक्त 1 दिन के वक्फे से मुतासरा हिस्से पर लगाएं, यानी जिस जगह पर जाइयाँ हों वहाँ पर लगाएं। 10-15 दिन में ही आफाका हो जाएगा। बालों में चमक लाने के लिए सर धोने के बाद साफ़ पानी में आधा लीमू निचोड़ लें और फिर इससे दोबारा सर धोएं, तो आपके बालों में एक नहायत ही उम्दा किस्म की चमक और मुलायमत पैदा हो जाएगी। साफ़ और मज़बूत दांतों के लिए हल्दी, नमक और सरसों का तेल मिलाकर मंजन करने से दांत साफ़ और मज़बूत हो जाते हैं। रंगत निखारने वाला फेस पैक फेंटा हुआ दही और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसके बाद टिश्यू पेपर या मलमल के बारीक कपड़े से चेहरा ढांप लें और 15 मिनट के बाद धो लें। ये मास्क जिल्द में नमी पैदा करता है और रंगत भी निखारता है, मगर चिकनी और कील मुहासों वाली जिल्द के लिए ये मास्क अच्छा नहीं है, इसलिए चिकनी जिल्द वाले ये मास्क इस्तेमाल ना करें। मैली से मैली जिल्द साफ़ करने के लिए चेहरे पर पिसी हुई जई मलने से मैली से मैली जिल्द साफ़ हो जाती है। चेहरा साफ़ करने के लिए कॉर्नफ्लावर, दूध और नींबू का रस मिक्स करके पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ़ हो जाता है। चेहरे की जिल्द रोशन और चमकदार बनाने के लिए 1 अदद टमाटर के जूस में 2 चम्मच बेसन और 1/4 चम्मच पिसी हुई हल्दी अच्छी तरह मिला लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। 15-20 मिनट के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। चेहरा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा फेशियल बताऊंगी, जिसे करने से आप बड़ी आसानी से अपने रंग को गोरा कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 टमाटर ले लें और उन्हें अच्छी तरह से धो लें और इन टमाटरों का रस निकाल लें और इस रस के भी 3 हिस्से कर लें, यानी 3 अलग अलग प्यालियों में आधा आधा करके रख लें। अब एक प्याली में थोड़ा सा टमाटर का रस लें और इसमें 1 चम्मच दूध डालकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक इसको इस तरह से लगाकर मसाज करती रहें। फिर इसके बाद गीले कपड़े की मदद से चेहरे को साफ़ कर लें। टमाटर के रस में 1 चम्मच चीनी और घर में इस्तेमाल होने वाली आम टूथपेस्ट और बेसन डालें और फिर इससे चेहरे की स्क्रबिंग करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मैल निकल सके और जिल्द भी नरम मुलायम रहे। फिर चेहरे को पानी से धो लें। तीसरी प्याली के टमाटर के रस में 1 चम्मच शहद, हल्दी, नींबू का रस और 1 चम्मच दही शामिल करें और पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसको अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। बेहतर नताइज चाहती हैं तो इस फेशियल को रोज़ाना इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जिल्द निखर जाए और तमाम दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।